नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महानगर टाइम्स। अगले साल देश में आम चुनाव है। राजनीतिक दल एक एक कदम साध कर रख रहे हैं और अपनी हर बयानबाजी चुनाव को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के समक्ष कुछ ऐसे बड़े मामले हैं जो देश के आने वाले चुनावों पर गहरा असर डाल सकते हैं। तो चलिए एक एक कर डिस्कस करते हैं कि क्या है ये बड़े मामले जिनसे बदल सकता है राजनीतिक पार्टियों का गणित। राहुल गांधी की अयोग्यता का मामला। राजनीतिक लिहाज से अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण मामला राहुल गांधी की अयोग्यता का मामला है। राहुल गांधी को गुजरात की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि में दोषी ठहराते हुए 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। राहुल गांधी ने सजा के खिलाफ अपील दाखिल कर दी है और उनकी सजा के क्रियान्वयन पर रोक लगाकर उन्हें जमानत भी मिल गई है। लेकिन 2 वर्षों की कैद होने के कारण राहुल गांधी चुनाव लड़ने और सदन के सदस्य होने के अयोग्य हो गए हैं। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर नोटिस जारी कर चुका है और मामले में सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त को सुनवाई होनी है। महाराष्ट्र में शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता का मामला। महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों के बीच सियासी घमासान अपने चरम पर है। पहले शिवसेना टूटी और उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के शिवसेना के 2 गुट बन गए और फिर एक दूसरे के खिलाफ अयोग्यता और कानूनी लड़ाई का दौर चला। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना मानकर तीर कमान का चिन्ह शिंदे गुट के नाम कर दिया। लेकिन उद्धव ठाकरे गुट के शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता का मामला विधानसभा स्पीकर के सामने लंबित है। स्पीकर उस पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं और इसलिए उद्धव गुट ने स्पीकर को जल्दी सुनवाई कर अयोग्यता याचिका तय करने का सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मांगा है। महाराष्ट्र में असली एनसीपी पार्टी कौन? महाराष्ट्र में एनसीपी के भी 2 गुट हो गए हैं और अजीत पवार चाचा शरद पवार से अलग होकर कुछ विधायकों के साथ महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। इतना ही नहीं, शिंदे गुट ने स्वयं को असली एनसीपी होने का दावा भी चुनाव आयोग के समक्ष कर दिया है। दूसरी ओर शरद पवार गुट ने भी चुनाव आयोग में स्वयं को असली एनसीपी बताने की दावेदारी कायम रखी है। इस मामले में चुनाव आयोग का अब जो भी फैसला आएगा उसका निश्चित तौर पर असर अगले लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। वैसे भी चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पक्षकार सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे और वहां भी सुप्रीम कोर्ट ही एनसीपी का भाग्य तय करने वाला साबित हो सकता है। दिल्ली बनाम केंद्र सरकार। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तभी से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच अधिकारों की खींचतान चल रही है। कई दौर की मुकदमेबाजी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आए लेकिन विवाद बरकरार है। ताजा मामला दिल्ली की सेवाओं और अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में केंद्र के अध्यादेश का है, जिसमें अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में एक अथॉरिटी तो गठित की गई है, लेकिन किसी तरह की मतभिन्नता होने पर अंतिम फैसला उपराज्यपाल को करने की शक्ति दी गई है। यानी सेवाओं पर नियंत्रण में उपराज्यपाल का वर्चस्व कायम है। दिल्ली सरकार ने इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट के सेवाओं मामले में दिए गए फैसले का उल्लंघन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसमें जो भी फैसला आएगा वह दिल्ली की राजनीति पर असर डालने वाला है। वैसे भी आम आदमी पार्टी सारे विपक्षी दलों से दिल्ली अध्यादेश को कानून का रूप देने के लिए संसद में लाए जाने वाले विधेयक का विरोध करने के लिए तैयारी करने में जुटी है। तो ये 4 बड़े मामले देश की राजनीति पर बड़ा असर डाल सकते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए महानगर टाइम्स के साथ। धन्यवाद।